सिविल सेवा की तैयारी में असफल होने को असफल नहीं कहा जाता। डॉक्टर कलाम ने कहा था असफल उसे कहा जाता है जिसने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम उसको असफल नहीं कह सकते जो दोबारा लड़ाई के लिए तैयार है। आज असफल हो गए लेकिन आगे सफल होने की इच्छा अगर आपके अंदर है तो आपको असफल नहीं कहा जा सकता। इस नाते आगे के एग्जाम के लिए अपने आप को गांठ बांध लेना है। लगातार एग्जाम है। अगर आप देखेंगे यूपीपीसीएस का ये एग्जाम हो रहा है, फिर अगला जानते हैं पीटी का एग्जाम आने वाला है, नोटिफिकेशन। आरएएस राजस्थान में दोबारा नोटिफिकेशन आने वाला है, और बीपीएससी में भी ये एग्जाम भले नहीं हुआ है, इसी के साथ अगला नोटिफिकेशन भी आएगा। एग्जाम होगा, नोटिफिकेशन आएगा। जेपीएससी में भी अगला नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है। एमपीपीएससी में भी जानते हैं इसी तरीके से संभावना है। उत्तराखंड में भी है। और वैसे भी आप जानते होंगे कि जब भी चुनाव आने वाले होते हैं तो सरकारें जानते सजग होती है। अब बहुत सारे स्टेट के जैसे राजस्थान का चुनाव आने वाला है, एमपी का चुनाव, छत्तीसगढ़ का चुनाव, झारखंड का भी चुनाव आने वाला है। 2024 में भारत सरकार मतलब भारत में दोबारा चुनाव होगा तो यूपीएससी में भी सीट ज्यादा रहेगी। मतलब एक तरीके से देखा जाए स्टूडेंट के लिए ये उत्सव वाले दिन आने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं, विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अनुकूल समय आने वाला है। खाली अवसरों का नहीं, ऋतु परिवर्तन से भी आप जानते होंगे एक विद्यार्थी के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा माना जाता है? अक्टूबर, नवंबर, 15 दिसंबर तक। और उधर जानते हैं फरवरी, मार्च और 15 अप्रैल, मतलब 5 महीना स्टूडेंट के लिए स्वर्ण युग माना जाता है, स्वर्ण काल माना जाता है, गोल्डन टाइम माना जाता है। अक्टूबर, नवंबर और 15 दिसंबर, फरवरी, मार्च और 15 अप्रैल। मतलब अगर इन 5 महीनों में कोई स्टूडेंट आगे हो गया तो वो सालों भर बढ़त बना लेता है। क्योंकि पढ़ाई के लिए जानते हैं सबसे अनुकूल समय जो होता है वो जाड़े के पहले और जाड़े के बाद होता है। जाड़े के दौरान 15 दिसंबर से लेकर के पूरा जनवरी का महीना थोड़ा कठिन होता है क्योंकि ठंडी बहुत पड़ती है, लेकिन गर्मी का महीना ज्यादा चुनौती देता है। 15 अप्रैल के बाद पूरा मई का महीना चुनौतीपूर्ण होता है, पूरा जून का महीना चुनौतीपूर्ण होता है, जुलाई अब तो खत्म होने वाला ये भी बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, अगस्त भी चुनौतीपूर्ण होता है, सितंबर से अनुकूल परिस्थिति आने लगती है। तो इस नाते जानते अब समय भी आपके पक्ष में आ रहा है। और साथ ही साथ आप संकल्प ले, सद संकल्पों से जानते घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम एक्टिव रहने की जरूरत है। डॉक्टर कलाम ने कहा था असफल वो नहीं है जो असफल हो गया है, असफल वो है जिसने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। और जो हारने के बाद भी अपने हार को स्वीकार नहीं किया हुआ है वह भविष्य का विजेता है। और इसीलिए फेल होने को जानते हैं, आपने खुद भी लिखा है, उन्होंने कहा फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फेल होने का जानते हैं उन्होंने फुल फॉर्म बनाया था, ये डॉक्टर कलाम ने फुल फॉर्म बनाया था, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। अर्थात आप सीख रहे हैं, इसलिए इससे घबराना नहीं है। जानते हैं कोई दिक्कत नहीं, घबराना एकदम नहीं है। लेकिन जानते हैं ये मान लीजिए आपने सद संकल्प लिया है, अच्छा संकल्प लिया है, तो आपके भविष्य को बेहतर होने से कोई रोक नहीं सकता। आप अपनी किस्मत को जरूर पलटेंगे, आज नहीं तो कल। इसलिए कभी घबराना नहीं चाहिए, कभी इरिटेट नहीं होना चाहिए। बहुत ही जानते धैर्य के साथ जैसा समय आपके पक्ष में है वैसा काम करते चलिए। कई बार समय बहुत पक्ष में नहीं होता तो बहुत पढ़ाई नहीं हो पाती। बहुत लोग दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, बिजली नहीं है, इंटरनेट नहीं है, कई बार गर्मी बहुत है, उमस बहुत है, तो पढ़ाई नहीं हो पाती। लेकिन जितना आप कर पाइए, आप अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार देख लीजिए, और जब समय अनुकूल लगे तो धावा बोल दीजिए। यही 2 तरीका अपनाइए। एक, जब चीजें पक्ष में नहीं है तो अपने को बनाए रखना, और जब पक्ष में आ जाए तो धावा बोल देना। और अगर ये दोनों जानते हैं एटीट्यूड आप अपने अंदर लाएंगे तो मैं आपको जानते हैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी सफलता को कोई भी नहीं रोक सकता। सफल होने के लिए 2 ही चीज चाहिए, एक सही मन स्थिति कि मैं कर जाऊंगा, और दूसरा जानते हैं सटीक समय पर सटीक जानते हैं रणनीति। और सटीक रणनीति क्या है? 2 तरीके की रणनीति हमेशा जानते हैं, एक जब पक्ष में चीजें नहीं है तब कैसे चला जाए, और जब पक्ष में आ जाए तो कैसे। तो इसलिए किसी को घबराना नहीं है। आज जिनका नहीं हुआ है जानते हैं वो ये बिल्कुल घबराए नहीं। एक चीज हमेशा ध्यान रखें, परिश्रम सौभाग्य की जननी है, परिश्रम सौभाग्य की जननी है। अगर आप मेहनत करेंगे, लगातार जानते हैं प्रैक्टिस करेंगे, तो आप अपनी किस्मत को पलट देंगे। हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने अपनी किस्मत को बदला है, तो आप भी जानते हैं अपनी किस्मत को निश्चित रूप से पलट ले जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, और आप लोग हमेशा मोटिवेट रहिए, घबराने की कहीं जरूरत ही नहीं है। बहुत अच्छी बात, तिरंगा हवा के झोंकों से नहीं हमारी सांसों से लहराता। वेरी गुड, बहुत अच्छा राजन कुमार। ये जानते जीवन आपको मिला है, आप इसको इतना ऊंचा बना दीजिए कि सामने वाला जब भी देखे आपको तो कहने लगे कि कोई बहुत अच्छे व्यक्ति से मिला। और निश्चित रूप से पलटना है सारी परिस्थिति को। अब देखिए